साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत पंजाब पर तनकीद करते हुए कहा कि 10 अरब रुपए का लग्जरियस जहाज खरीदा, बच्चों के दूध और कॉपियां खरीदने पर 18% टैक्स लेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि इस्माइल को अधूरी बात करने का शौक है, टैक्स चोरी मामलात सियासी इंतकाम बन जाते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने चैलेंज किया है कि मेरा और नून लीगी रहनुमाओं का टैक्स ऑडिट करा लें, पता चल जाएगा। वाह वाह, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है मिफ्ता इस्माइल ने। और मैं इस बंदे को जाने बगैर, अब बात सुनो, बड़े हो गए हैं, कब्र किनारे पहुंच गए हैं, इतनी अकल तो है। मैं इस बंदे को दूर से भी कभी नहीं देखा। बयान पढ़े हैं ये वो, उसका लबो लहजा मैं गवाही देता हूं, करके देख लो और डे वन से शुरू करो। जो जब सियासत में आया उसकी औकात क्या थी, खत्म। और ये जो उन्होंने कहा है ना कि बच्चों के दूध और कॉपियां खरीदने पे भी 18% टैक्स, तो भाई वो 10 अरब का जहाज होगा तो ये सब कुछ होगा ना। ये एलन मस्क ने, ये उन्होंने ना मारी कदी मैंड की तो पुत्र तीरंदाज, एलन मस्क के पास है ये जहाज। इन्होंने चाह पूरे करने, हालांकि पता इनको भी है कि कल पता नहीं ये कहां होंगे। खुदा की पनाह। आई वॉज वॉचिंग अ प्रोग्राम टीवी पे, कोई हॉलीवुड की जो टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस थी, एक जमाने में क्रेज था, उनमें से कुछ का तो मुझे नामों का पता है, मैंने देखी, मेरी भी पता है, 30s की इंतहाई हसीन। ठीक है, वो तो नहीं याद हमें, तो बाद में ये सोफिया लॉरेन, लिज टेलर वगैरह का, ये हमने तो वो देखा। मरियम, देखना प्रोग्राम, ये इबरत है, ये सबक है, ये एजुकेशन है। इतनी करीब शक्लें, ये आज की बात, इतनी करीब शक्लें, हसीन तरीन औरतों की, और तुम कौन हो, क्या हो। यानी 10 अरब तो थले मुल्क पावे। अच्छा, कतर के शाही खानदान के पास भी ये जहाज है, पाकिस्तान के माशाल्लाह हुक्मरान खानदान है। खुश रहो दूसरों के खर्चे पे। और एक बात याद रखना, जो नस्ल दर नस्ल भूखे हों उनकी भूख कोई नहीं मिटा सकता। अब पाकिस्तान का हाल देखो, एक तरफ ये देखो 10 अरब का, अल्लाह की कसम दिमाग घूम जाता है, पागल हो जाता है आदमी। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरह है कि भूखों के हुजूम के सामने तुम अब क्या कर रहे हो। मैं ये गुज़श्ता दिनों एक न्यूट्रिशन इंटरनेशनल मीडिया वर्कशॉप में बताया गया कि मुल्क के दीगर सूबों के मुकाबले में पंजाब में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों और ख़वातीन की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 5 साल से कम उम्र बच्चों में स्टंटिंग और अंडरवेट होना, उसकी शरह, ख़वातीन और बच्चों में खून की कमी, साफ पानी का ना मिलना। माहिरीन के मुताबिक लाखों अफराद पोशीदा भूख का शिकार। अच्छा, कुव्वत मुदाफ़त, ज़हनी नशोनमा। अच्छा, वो भाई जहाँ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं और वासा खुद कहे कि इसमें आर्सेनिक होता है, उत्थे तुसी अगर 10 अरब के जहाज खरी तो मुल्क ही बेच रहे हो। चंगा जिहा काम करो। और एक साबिक एमएनए हैं सायरा बानो, वो कभी कभी बड़ा खूबसूरत बोलती हैं। उन्होंने कहा कि पायलट और को पायलट की सीट के बाद, पायलट और को पायलट की सीटों के बाद 17 सीटें बचती हैं। 17 सीटों की हुकूमत, 17 सीटों का जहाज, अवाम का सत्यानाश। पता नहीं यार किस मट्टी के बने हैं हम और हमारे हुक्मरान। बंदा शर्मा ही जाता है यार। मतलब ऐसा तो नहीं है, मतलब थोड़ी सी, मतलब मोरालिटी आपकी ना भी अच्छी हो, आप फिर भी घबरा जाएंगे इस तरह की बात करते हो। यानी अब्बा रेस खोल रहा होवे, माँ ओदी हस्पताल च पई होवे और ओदे इलाज दा खर्च ना होवे, बच्चे ओदे स्कूल तो नाम वो कट गए होण, खारिज हो गए होण, अब्बा रेस कोर्स फिर भाई। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बड़ा हिस्सा टैक्सों पर मुश्तमिल है। वजारत तवानाई की दस्तावीज़ के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 39% टैक्सेस शामिल हैं।
फी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये 21 पैसे टैक्सेस हैं, जिनमें 13 रुपये 31 पैसे कस्टम ड्यूटी, 84 रुपये 40 पेट्रोलियम लेवी, जबकि 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी शामिल है। दूसरी तरफ बिजली मजीद महंगी होने का भी इम्कान है, सार्फिन पर 10 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। देखो, मैं प्यार से पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया टेक्सिस्तान जो कहता हूं ना, उससे बड़ा जवाब क्या हो सकता है? पूरे मुल्क में कॉमेडी फिल्म चल रही है, मजाया, और मजा भी घटिया दर्जे का, बिल्कुल जैसे भांड नहीं झुकते मार रहे होते एक दूसरे को, बिलो द बेल्ट भी हिट कर रहे होते हैं, कोई शर्म हया ये वो, और जिसने हमारा थिएटर ही बर्बाद कर दिया, जैसे अजीबो गरीब तरह की फौश किस्म की झुकते हैं ये वो। कॉमेडी फिल्म चल रही है। अच्छा, अवाम के लिए रमजान पैकेज, अपने लिए जहाज पैकेज, पेट्रोल मजीद 5 रुपए, जबकि डीजल 7.3 के अलावा मट्टी का तेल भी महंगा, मुबारक हो। जैसी पार्लियामेंट वैसे पैकेज। इफ्तिखार आरिफ साहब याद आते हैं, अब तो मुद्दतें हो गई उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। मैं सऊदी अरेबिया में था व्हेन ही इनवाइटेड मी टू इंग्लैंड, कि तुम सऊदी अरेबिया फंसे हुए हो तो यहाँ आ जाओ, तो मैं तो अपने दोस्तों में फंसा हुआ था। बहरहाल बहुत खूबसूरत इंसान है और बहुत आला शायर। उनका एक शेर सुनो, पाकिस्तान सारा समझ आ गया। मट्टी की मोहब्बत में हमार शुफ्ता सरों ने, मट्टी की मोहब्बत में हमार शुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। हर वो बच्चा जो मखरूज है और अभी पैदा नहीं हुआ, उसने तो कर्ज लिया ही नहीं। देना उन्होंने ते ओदियां नस्लां नूं पैना है। वो ये तो शायरी थी, ये खूबसूरत शायर का एक शेर है, लेकिन नहीं, पूरी कौम वाकई वो कर्ज चुका रही है जो वाजिब भी नहीं है। सच्चा साबित कर दिया इफ्तिखार। नॉर्मली शायरी जो है वो उसमें सिंबलिज्म होता है, कोई और तरह की कहानी होती है, लेकिन इन्होंने तो कमाल कर दिया। और अभी एक और पैकेज आने वाला है, गर्मियों में बिजली मजीद बढ़ेगी, माशाल्लाह जमहूरियत। और चुपो। अच्छा चलो ठीक है हज़रत साहब, अब एक इंटरेस्टिंग खबर शामिल करते हैं। इंसानों में दांतों की तीसरी पोशीदा कितार का इंकशाफ हुआ है। जीनियाती अमल से नए दांत उगाने की उम्मीद रोशन। 2030 तक दांत उगाने वाली दवा मुतवक्के है। और छोड़ो यार, ये साइंटिस्ट मुझसे पूछ लेते, वो बड़े रिसर्चा कर दे, इजादात कर दे, ये उसी तो ऐसे कमीजा लोग हैं, लेकिन ये मेरे को पूछ लेंदे। हमारे हुक्मरानों के पीछे होती है कतार तीसरी दांतों की। ये तो अभी 2030 तक, 2030 किन्हें देखा भाई, 26 है। हमारे हुक्मरानों की एक होती है दांतों की एक कतार जो दिखाई नहीं देती, और उसकी शहादत भी नहीं मिलती, खाया हुआ मिलता है, चबाया हुआ मिलता है। इकोनॉमी चबाई हुई, खाई हुई, चगली हुई। वो लाश होती है, कातिल का पता नहीं होता, तो वो इजादें करते फिरते हैं। मुझे तो कब से पता है। हमारे हुक्मरानों की तीसरी क्या, शायद चौथी भी होती हो, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो अक्सर इस्तेमाल उन्हीं दांतों को करते हैं। आगे चलो, शाबाश। ठीक है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि मैंने 11 साल जेल काटी, आज लीडर ने 1.5 साल में चिल्लाना शुरू कर दिया। साबिक हुकूमत के सबब मौशी मुश्किलात में इजाफा हुआ। यार ये इट्स नॉट ग्रेसफुल, इट्स बिलो द बेल्ट। ये मज़ा नहीं आया। हालांकि मैं जरदारी साहब को बहुत बेहतर रेट करता था, मैं उस तफसील में नहीं जाता अब मैंने क्या कहा था, और टीवी पे ही कहा था एक बार। उनका शुक्रिया का पैगाम भी उनका एक बहुत करीबी भट्टू साहब के जो थे हैं माशाल्लाह, नवाब शहजाद, बोले अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा औरतों की तरह गिरोते, तो मैंने कहा औरत तो बेनज़ीर भी थी पाकिस्तान की सियासी तारीख में, उससे ज़्यादा दलेर सियासतदान गुजरा ही कोई नहीं। अब को गुजरे तो मुझे नहीं पता। ओ भाई, खुदा का खौफ करो।
11 साल जेल काटी हो, पता नहीं केड़ी काटी है, बहुत भी अफसाने किस्से कहानियां मैं छोड़ो। ये जहां तक चिल्लाने वाली बात है तो बाज़ औक़ात आपका कोई नफ्सियाती मसला भी हो सकता है। क्या आप अकेले बैठे हों, बिल्कुल साउंड प्रूफ चाहे कमरा हो, आपको चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, या नींद में टोटल साइलेंस आपको, या ख्वाब में, तो मेरा ख्याल है ये किसी साइकियाट्रिस्ट वगैरह से कंसल्ट करें तो बेहतर होगा। चिल्लाने की आवाज और तो किसी ने नहीं सुनी, बहरहाल इनको सुनाई दे रही होगी, साइकियाट्रिस्ट से बात करें। बहरहाल सही। ये इस काबिल भी नहीं है कि इस पर तफसीली तबसरा किया जा सके। इट्स एन बैड टेस्ट। कहते ना दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सज्जना भी मर जाना। बिल्कुल कल पता नहीं क्या होना है। चलो बिल्कुल ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा कि जो लोग सूबा बनाने की बात करते हैं उन्हें कहता हूं चुप करके बैठ जाओ। अगर तुम सिंध तोड़ने का सोचते हो तो तुम पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते। सुभान अल्लाह भाई, पाकिस्तान का ठेका तुसी लिया है। मैं तो डे वन से कह रहा हूं कि ये राजवाड़े हैं, सूबे नहीं है। ये और तरह का एक मामला है भाई, ये वायबल नहीं है। पाकिस्तान का ड्रामा, पाकिस्तान के नाम पे पाकिस्तान की शामत, को अकल को हाथ मारो, इट्स नॉट वायबल। और याद रखना, बहुत से बड़ी फन्ने खान से फन्ने खान भी कोई हो ना, उसका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसकी कॉम्पिटेंस का भी, फलां का भी, टमका। न्यूटन ने हर हफ्ते एक इजाद क्यों नहीं देती? इंसानों वाले काम करो। ये राजवाड़े हैं, पाकिस्तान का ड्रामा नहीं। निस्फ सदी पुराना वादा है तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान का, तो सारा कुछ बन गया, पाकिस्तानी रुल गए। अरसा कितना? 50 years, हाफ अ सेंचुरी, रोटी कपड़ा मकान। तो ख्याल करो कि भी वो तुम सिंध तोड़ने का सोचते हो, तोड़ किथों हो यार? अभी लाहौर को पता नहीं 2 अजला में या 3 में, मुझे नहीं पता, फिगर्स भूल जाते हैं, तो लाहौर तोड़ दी है। अगर तुम सिंध तोड़ने का सोचते हो तो तुम पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते। चुप करके बैठ जाओ। क्यों बैठ जाओ? वाइबल यूनिट्स बनाओ, अकाउंटेबिलिटी आसान हो, उसको गवर्न करना, उसको रन करना आसान हो। भी ले आके बैठे मुल्का जिड्डे सूबे ने। मैं इसीलिए इनको राजवाड़े कहता हूं। अब पाकिस्तान का इन लोगों ने जो हशर किया है, इसमें मेरा और आपका तो मरियम कोई रोल नहीं है। जाके पहले निस्फ सदी पुराना वादा रोटी कपड़ा मकान था पूरा कर, फिर अगली गल करें। हसन साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कौम बनने लगते हैं तो फिर कोई वाकया हो जाता है। ऐसा बहुत बेहतर पॉलिटिशियन है, आई लाइक हिम, लेकिन रुजू करें, जरा गौर करें, असर नौ सोचें अपने जुमले। ऐसा कौम होती तो वाकयात ही ना होते, ये याद रखना। नाम नेहाद कौम को डे वन से, इस नाम नेहाद जिसे आप कौम कह रहे हैं, कौम को डे वन से जानबूझकर तालीम और तरबियत से महरूम, हजूम बना के रखा गया। भेड़ा चौपाए, ताकि इनको लूटना, इनको एक्सप्लॉइट करना, इनका इस्तेहसाल करना आसान हो। कौम होती दिन आता ये। और बात सुनो, जो सियाने थे उनको सब पता है, और सब पता था। भुट्टो ने भी इसको कौम नहीं बनने दिया, एटम बम बनाया, बुनियाद रखी उसकी, बनाया तो साइंटिस्ट ने। लेकिन याद रखना, कौम होती तो कर्जों के एवज रहन न रखी जा सकती, चीथड़े उड़ा देती। ये कौम बनाना उतना ही, बल्कि उससे भी ज्यादा अहम है जितना अहम था एटम बॉम्ब बनाना। एटम बॉम्ब बनाना मुल्की, मुल्क इनके लिए क्या है? राजवाड़ा, मतलब गवर्न करना है।
इंसानों पे हुक्मरानी करनी है, उनको पूरी तरह एक्सप्लॉइट करना है। मुल्क तो चाहिए, मुल्क के अंदर क्या है वो बात की बात। अदरवाइज एटम बॉम्ब बनाने से भी जरूरी था, ये याद रखना। हमारा तो स्पेशल केस है, हिंदुस्तान जैसा है हमारा, बदकिस्मती से। तो चलो यूं कह लो, इट वॉज इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेट फैसला कौम हो तो करती है। हिरोशिमा नागासाकी की बिगाड़ लिया उन्होंने, जापानीज को मधोल के, ये करके वो करके। तो वो चूंकि घटिया और नीच लोग नहीं थे, उनके जनरल्स जापानीज शुजात में, दलेरी में, वही उनके तो उसे फ्लैश बुलेट्स कहते थे। नौजवान बच्चे बम बांध के इनकी चिमनियों में कूद जाते थे। जर्नैल कह रहे थे नहीं लड़ेंगे, बादशाह ने कहा नो, पैगाम दिया कि ऐसी जंग हार गए हैं, हथियार फेंक दो, औजार उठा लो। ये होती है लीडरी। इथे वोट को इज्जत दो, वोटर का बेड़ा गर्क कर दियो, वोट को इज्जत दो, अरबां का जहाज लो, बस।